गहरा असर डालती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, जितने भी बड़े लोग जो इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत ही रेयर है कि किसी व्यक्ति में पैदाइशी दूसरों को आकर्षित व प्रभावित करने का टैलेंट हो। वो पहले से इतना अच्छा बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो किया जो ऑथर हमें इस बुक में बताने वाली है। इनफैक्ट नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं और बिजनेस में एक जाना माना नाम है, वह बताते हैं जब वो इन्फोसिस की शुरुआत कर रहे थे, टैब वो बिजनेस और क्लाइंट मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे और इसकी वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें बड़े इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करना मुश्किल लगता था और कम्युनिकेशन की कमी की वजह से वो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस भी करते थे। लेकिन मर्ती ने ये महसूस किया कि अगर उन्हें अपने सपने को सच करना है और इन्फोसिस को सफलता की बुलंदियों पर ले जाना है, तो कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना होगा। उन्होंने अपनी कमियों पर काफी फोकस किया और कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार किया, जिसे वो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखने लगे। कहने का सीधा मतलब है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने विचारों और आइडियाज को दूसरों तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाते, तो बड़ी सक्सेस हासिल करना मुश्किल हो सकता है। कम्युनिकेशन आपके टैलेंट और थॉट्स को दुनिया तक पहुंचाने का ब्रिज है। ये सिर्फ आपके आइडियाज को नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है। दोस्तों, इस बुक की ऑथर ले लाउंडर्स ने इस किताब में ऐसी ट्रिक्स बताई है जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं और किसी भी इंसान से इम्प्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। चाहे कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या किसी से प्यार की बात करनी हो या किसी को इम्प्रेस करना हो, अगर अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जादू कर दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अच्छे तरीके से बात करना लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप सभी कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक, किस तरह लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित करें। हम सबने ये सुना है, पहली प्रतिक्रिया अंतिम प्रतिक्रिया है, यानी किसी के सामने हमारा पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। एक इंसान के मन में हमारी पहली छवि बनने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। इस छोटे से समय में हमारा व्यक्तित्व, हमारे चलने फिरने का ढंग, बातचीत का तरीका, सोच और व्यवहार, सभी चीजें सामने वाले को हमारी एक तस्वीर दे देती हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारा शरीर, हमारी जुबान से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। हमारी शारीरिक भाषा, जैसे कि हमारे चेहरे के भाव, हमारे हाव भाव, ये सब सामने वाले को बिना एक भी शब्द कहे बिना बता देते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम में आत्मविश्वास है तो ये बात हमारे खड़े होने के तरीके और आंखों में झलकने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी कहानी बता रही होती है। इसलिए सही इंप्रेशन बनाने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, हमें हंस हॉर्स सेंस करना चाहिए। हंस हॉर्स सेंस एक तकनीक है जिसका यूज अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके हाव भाव और चेहरे के भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका नाम हंस हॉर्स सेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि एक घोड़े के पास अपने मालिक के इशारों और भावों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी तरह हमें भी बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति के मूड, हाव भाव और उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझना चाहिए। इससे हम सामने वाले के साथ एक गहरी समझ और संबंध बना सकते हैं, जो किसी भी संवाद को सफल और प्रभावी बनाता है। 2, किस तरह आप अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। अगर हम किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं या किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला हथियार है हमारी हंसी, चेहरे की हंसी। अगर सामने वाले का दिल जीत ले तो समझो बात बन गई। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जब भी किसी से मिलें तो हंसकर मिलें और ध्यान रखें कि हंसी दिखावटी ना हो। ऐसा ना लगे कि आप हंसने की कोशिश कर रहे हो। आपकी आंखों में भी किसी से मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए। सबसे अच्छी हंसी वही है जिसमें आपके होंठों के साथ साथ आपकी आंखें भी मुस्कुराएं। 3, जहां भी आप जाएं, अपने आप को विनर कैसे दिखाएं।
मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां खाड़ी दिए सभी लोगों से अलग अकेले खड़े होते हैं, तो बाकी सारे लोगों की नजर कम से कम एक बार तो आप पर जरूर जाएगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाना बहुत बड़ी बात है, और जो विनर्स होते हैं उनके चलने के तरीके, बात करने के तरीके, सभी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। हमेशा अपने अंदर पहले खुद पर विश्वास और खुशी महसूस कीजिए, ताकि आपके साथ खड़े रहे लोग भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स ले सकें और आपको देखकर भी अनदेखा न कर पाए। 4, अपने अंदर के मासूम बच्चे को खुलकर जीने का मौका दें। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, एक अनोखा कनेक्शन बनता है और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो हमें कितना पसंद करते हैं। जैसे हम बच्चों की मासूमियत को देखकर खुद भी खुश हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को जीवित रखना चाहिए। बचपन की भावनाएं सबसे सच्ची और अनमोल होती हैं। इनमें न कोई छल होता है, न दिखावा। जिंदगी की रेस में भागते भागते हमें बड़ों की तरह सोचना पड़ता है, लेकिन याद रखें, हमेशा खुद को एक बच्चे की तरह निष्कपट और खुशमिजाज बनाए रखें। किसी खास के साथ अपना बचपन फिर से जिएं और इसी मासूमियत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 5, मीट पीपल लाइक फ्रेंड। जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और कितनी ही पुरानी बातें सब एक ही दिन में कह देना चाहते हैं। राइटर कहती हैं कि अगर इतनी ही खुशी के साथ हम नए व्यक्तियों से भी मिलें, उनका भी सम्मान करें, तो सामने वाले इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप किसी से भी बहुत खुशी के साथ मिलेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा और सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद